शुएब था जो साहब, मैं समझता अब हूँ कि अगली पाकिस्तान की समात तारीख में का पहली क्या मरतबा ये होगा? होने जा रहा शुएब है। साहब, अगली समात कब होगी, उस पर क्या होगा? पहली को होगी, दूसरी को छुट्टियां खत्म होगी, और आपकी नजर में कितनी और समातें लगेंगी फैसला आने में? एक ही समात में दो रुकनी बेंच फैसला कर देगा या नहीं? देखिए 9th को डेट लगी हुई है और 9। मैं होपफुल हूँ कि जल्दी उसका फैसला आ जाएगा, इसलिए कि इसमें कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात देखें, इलेक्शंस के ज़माने में इस तरह के फैसले करना और इस तरह इलेक्शन कमीशन का आउस्ट करना एक पॉलिटिकल पार्टी को, और जिसके खिलाफ ऑलरेडी तमाम डीआरओ, आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर्स और पुलिस भी लगी हुई है, और उनको जिस तरह नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए और जिस अंदाज से हड़बोंग मचाया गया और जिस तरह उनको ब्लैकमेल किया गया, इंटिमिडेट किया गया, उनके कैंडिडेट्स को, उनके अब प्रपोजर और सेकेंडर्स को उठाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि चूंकि हवाओं का रुख पीटीआई के मुखालिफ हैं, मुख्तदर तबके और इस्टेब्लिशमेंट उनकी मुखालिफ है, और इस चक्कर में इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल हो रहा है और पार्टी बना हुआ है और वो गैर जानबदार नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक भी देख रही है, कौम भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं और जुडिशरी भी देख रही है। मेरा नहीं ख्याल कि अब देखें, एक तरफ तो हमारे साथ ये हो रहा है और दूसरी तरफ तहरीक के पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात एक पार्टी थी, उसको चेंज करके बगैर किसी प्रोसेस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस यानी वो बना दिया गया और वो परवेज खटक के हवाले कर दिया गया। बल्कि परसों का परवेज खटक का अगर आप स्टेटमेंट उठाएं तो उसने कहा जी मुझे तो बल्ले के निशान की पहले ऑफर हुई थी, ये हमारा तो अभी खत्म किया ना 3 दिन पहले, तो वो तो उससे पहले उनको ऑफरें कर रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ब्रोकर है जो जाकर लोगों को ऑफरें कर रहा है कि जनाब ये वाला आप निशान ले लो? तो बात यह है कि ये सारी उनकी बदनीयती को शुएब जाहिर साहब, करता है, और ये जो कुछ वो कर रहे हैं ये मुल्क के ना रियासत के लिए बेहतर है, ना मुल्क के लिए बेहतर है, ना इदारों के लिए बेहतर है।